Dear student, today we will do kinds of word. We have done that kinds of noun, pronoun, and today is the time of the kinds of the word. Okay. Now kinds of word we have. We have totally 10 kinds of word. I have not written finite and infinite word, okay, because I don't have any space over there. Okay, that's why I have not written. Just we have to come to word now today. Just 8 kinds of word. Okay. Now comes to word. The first word everybody know about action word. ठीक है, एक्शन वर्ब्स के बारे में हर कोई जानता है. ठीक है, गो, कुक, रन, वॉक वगैरह ये सारे क्या है हमारे पास एक्शन वर्ब्स. ठीक है, एक्सप्रेस स्पेसिफिक एक्शन, किसी एक्शन को शो करे. ठीक है, जिसके रन, डांस. ठीक है, अब हमारे पास दे रन फास्ट, वो तेज भागते हैं. दे रन फास्ट. ओके, अब यहाँ देखिए फ्रेजल वर्ब, ये आपको अक्सर मैंने पढ़ाया, पहले भी मैंने पढ़ाया, जब अब मैं वर्ड पढ़ा रहा था फर्स्ट वही आता है. ठीक है, जो हम पढ़ाते हैं फर्स्ट वही आता है हमेशा. जैसे कि नाउन में हमारे पास नाउन आया था, फर्स्ट नाउन कॉमन नाउन ही आया था. जैसे कि मैंने आपको प्रोनाउन पढ़ाया था, फर्स्ट हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन आया था. अब मैं आपको एक्शन वर्ड पढ़ा रहा हूँ, तो वर्ड्स पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें हमारे पास सबसे पहले क्या आता है, एक्शन वर्ड्स ही आते हैं. ओके, सो नाउ कम्स टू द नेक्स्ट वन, फ्रेजल वर्ड्स क्या होते हैं. अब आप इसकी डेफिनेशन को समझेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द डेफिनेशन, यू विल कम्स टू वर्ड अबाउट टू नो व्हाट इज द फ्रेजल वर्ड. फ्रेजल वर्ड्स क्या होते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड्स, टू वर्ड्स मिलकर, ठीक, कंबाइन करते हैं टू वर्ड्स को, यूज टुगेदर, उनको यूज भी करते हैं, गिव अ डिफरेंट मीनिंग, लेकिन उनकी मीनिंग्स अलग होती हैं. जैसे कि रन और आउट की, रन का मतलब है भागना, आउट का मतलब है बाहर निकलना, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है रन आउट, वहां से भागा, एक ही मीनिंग दे दी. ठीक है, यहाँ से टुगेदर गिव अ डिफरेंट मीनिंग, मुख्तलिफ मीनिंग देते हैं. डेट ऑफ ओरिजिन वर्ड. ठीक है, जो ओरिजिनल वर्ड्स, ठीक है, ओरिजिनल वर्ड से वो डिफरेंट वर्ड क्या लेते हैं. ठीक है, मीनिंग देते हैं ओरिजिनल वर्ड से. जैसे कि हमारे पास रन आउट, गो अवे. गो का मतलब है जाना, अवे का मतलब है दूर. ठीक है, दूर जाओ. ठीक है, मीनिंग ही चेंज हो गई, समझ आ गई. यहाँ देखिए, दे रन आउट फ्रॉम द क्लास. ठीक है, वो क्लास से भाग चुके हैं, रन आउट कर चुके हैं. ओके, यहाँ देखिए ऑक्सिलरी वर्ड्स क्या होते हैं. अब हमारे पास कुछ लोग मॉडल और ऑक्सिलरी वर्ड को क्या कर देते हैं, मिक्सअप कर देते हैं. जब हम इन सब को एक साथ पढ़ते हैं तो उनको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ड कहा जाता है, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ड्स अलग होते हैं, मॉडल अलग होते हैं. और ये दीज आर ग्रामर में बहुत ही मशहूर है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ड एक साथ लोग इसका नाम देते हैं. हम सबसे पहले देखते हैं नंबर 3 पे ऑक्सिलरी वर्ड्स. ऑक्सिलरी वर्ड्स क्या होते हैं, मेन वर्ब होते हैं, मेन वर्ड्स टू शो द वर्ड्स टेंसेस. ठीक है, वर्ड टेंसेस के वर्ड्स को बताता है हमें, और टू फॉर्म अ क्वेश्चन और नेगेटिव. ठीक है, क्वेश्चन में भी और नेगेटिव में भी ये बनाता है. ठीक है, इसे नेगेटिव में भी यूज होता है, क्वेश्चन में भी यूज होता है. जैसे कि एग्जांपल में हमारे पास डू, डज, इज, एम, आर, वॉज, वर्ड, विल, शैल. ठीक है, वुड नहीं आता इसमें. ओके, वुड इसमें आता नहीं है, लेकिन फिर भी वुड हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं. ओके, जैसे कि हमारे पास है आई एम अ टीचर. अब यहाँ पे मैंने वर्ब यूज नहीं किया, मैंने सिर्फ यहाँ पे क्या यूज किया, एम यूज किया. एम हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब था, मैंने सिर्फ यहाँ पे एम यूज किया, तो इसका ये मतलब हुआ कि मैंने यहाँ पे सिर्फ वर्ब यूज किया. कौन सा वर्ड, ऑक्सिलरी वर्ब यूज किया. इसको ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं. ठीक है, जो हमें सिर्फ ये बता रहे हैं, हमारा स्टेटस बता रहे हैं हमें. ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया मेन वर्ब टेंस के लिए यूज होता है, और ये हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे स्टेटस का बताता है. आई एम अ टीचर, शी इज अ स्टूडेंट, व्हाटएवर. ओके, नाउ कम्स टू वर्ड ट्रांजिटिव वर्ड. आपने ट्रांजिटिव वर्ड, इंट्रांजिटिव, स्टूडेंट्स बात सुने, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब आपने इसलिए सीखना है क्योंकि आगे आपके पास एक्टिव पैसिव वाइज आएंगे. ट्रांजिटिव वर्ड एक्टिव वाइज में चेंज होते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ड एक्टिव वाइज में चेंज नहीं होते हैं, सॉरी पैसिव वाइज में चेंज नहीं होते. ट्रांजिटिव वर्ड पैसिव वाइज में चेंज होते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ड पैसिव वाइज में चेंज नहीं होते. तो आपने एक्टिव एंड पैसिव के लिए इन चीजों को अभी से ही समझना है. अंडरस्टैंड इस वर्ड को. ट्रांजिटिव वर्ड हमारे पास कौन से हैं, एक्सप्रेस डूएबल एक्टिविटीज. ठीक है, जो एक्टिविटीज जो हमारे एबल में, हमारे बस में है, जो हम कर सकते हैं. ठीक है, डेट रिलेट और इफेक्ट, जो रिलेट होता है हमसे रिलेट करते हैं और हम पे असर डालती है, समवन और समथिंग, किसी चीज पे. जैसे कि लव, ठीक है, रिस्पेक्ट, टॉलरेट. ठीक है, लव प्यार करना बच्चों से, रिस्पेक्ट इज्जत करना किसी की, एंड टॉलरेट का मतलब होता है बर्दाश्त करना. ठीक है, या बुर्दबारी करना. सो आई रिस्पेक्ट हिम अलॉट, मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूँ. तो इसका क्या मतलब होता है, फीलिंग्स आ गई, या मैं कुछ कर रहा हूँ. ठीक है, डूएबल कोई काम हम कर सकते हैं. इंट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं, एक्सप्रेस डूएबल एक्टिविटीज, ये भी डूएबल एक्टिविटीज होते हैं जो हम एक्टिविटीज कर सकते हैं, बट लेकिन देयर इज नॉट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसका कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं होता. जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट नहीं, दे वॉक, आगे कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं लग रहा. समझ आ गई.
कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगता इसका। दे वॉक, क्या लगाऊंगा आगे, कुछ नहीं लगा सकता। ये बोल सकता हूँ कुछ खुद से कुछ और लगाऊँ, दे वॉक अलाउंग, वो अकेले ही वॉक करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए लाफ, दे लाफ, दे लाफ ऑन एट मी, ये बोल सकते हैं एट मी आखिर में आ गया, तो हमारे पास इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता, ऑब्जेक्ट पे कोई काम नहीं होता, इसलिए इसको इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, इसलिए ये चेंज नहीं होता, समझिए। जैसे कि मैं इसको चेंज करता हूँ, आई रिस्पेक्ट हिम, ओके, अगर मैं कहूँ आई रिस्पेक्ट हिम, ही इज रिस्पेक्टेड बाय मी, लेकिन इसको मैं करूँगा आई वॉक, ये पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होगा। अगर मैं कहूँ कि दे वॉक अलोंग, वॉकिंग इज अलोंग विद बाय मी, रॉन्ग हो जाएगा सेंटेंस, ओके, सेंटेंस ही रॉन्ग, ये इसलिए पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होते। पैसिव वॉइस एक्टिव, एक्टिव पैसिव वॉइस जब मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, सो यू विल कम्स टू वर्ड अबाउट दिस अगेन। नाउ हमारे पास मॉडल वर्ड्स, ठीक है, मैंने आपको पहले कहा ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल वर्ब अलग होते हैं, इसलिए मैंने आपको अलग अलग पढ़ाया, ठीक है। इन दोनों को जब मिक्स करते हैं तब ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ड बन जाए। पहले मॉडल पढ़ते हैं फिर ऑक्सिलरी पढ़ते हैं, दोनों को मिक्स करके ये वाले भी पढ़ देंगे, ये वाले भी साथ पढ़ेंगे, तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ड बन जाते हैं, इसलिए मैंने आपको अलग। एक्सप्रेस, ये एबिलिटी शो करता है, सलाहियत आपकी। परमिशन शो करता है इजाजत वगैरह, और पॉसिबिलिटी शो करता है, कोई पॉसिबिलिटी आपकी होती है, ठीक है, वो शो करते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल में है मे, माइट, शुड, कैन, कुड। आई कैन, मेरी सलाहियत क्या है, आई कैन स्पीक अरबिक, मैं अरबिक बोल सकता हूँ, ये मेरी सलाहियत है, अंडरस्टैंड। तो एबिलिटी है मेरी, अब मेरी एबिलिटी क्या है, आई कैन स्पीक अरबिक, समझ आई, ये इसकी एबिलिटी हुई। पॉसिबिलिटी, इट मे रेन टुडे, पॉसिबिलिटी है, क्या पता बारिश हो, पॉसिबल है बारिश हो। परमिशन का क्या क्या, मे आई कम इन, परमिशन क्या बन गई, मे आई कम इन, ओके। नाउ कम्स टू वर्ड, समझ आ गई आपको, दिस वन, ओके। नाउ कम्स टू वर्ड रेगुलर वर्ब्स। हमारे पास रेगुलर वर्ब्स हमारे पास कौन से हैं, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म्स, ओके। लुक एट एवरीवन, रेगुलर वर्ब्स हमारे पास होते हैं सेकंड एंड थर्ड फॉर्म। सेकंड एंड थर्ड फॉर्म इज मेड बाय एडिंग डी और ईडी, ठीक है। डी और ईडी को जब हम लगाते हैं, so it is called what, it's Regular called verb. regular verb, okay, so this is called regular verb। in regular verb हमारे पास आता है walk, walked, ed का इजाफा हुआ, ठीक है, and walked, ed का इजाफा हुआ हमारे पास, समझ आ गया आपको। फर्स्ट फॉर्म के बाद सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म में ed का इजाफा हुआ, मतलब रेगुलर वर्ब रेगुलर चले, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म, ठीक है, सेम ही हुए, समझ आ गई आपको, सिर्फ ed का इजाफा हुआ। सो दिस इज कॉल्ड रेगुलर। सेकंड एंड थर्ड फॉर्म में डी या ed का इजाफा हम करते हैं, ओके। डिड यू गॉट माय पॉइंट, इसको कहते हैं रेगुलर वर्ब। इररेगुलर वर्ब कौन से होते हैं, स्पेलिंग पैटर्न्स ऑफ सेकंड एंड थर्ड फॉर्म, स्पेलिंग पैटर्न उसका चेंज होता है, फ्रॉम फॉर्म्स आर चेंज होते हैं। जैसे कि ईट दूसरा एट हो गया, ईडी लगा ही नहीं उसमें, थर्ड फॉर्म तो ईटन ही बन गया, वो तो और ही चेंज हो गया। दिस वाज टुडे lecture. I hope you understand all lectures. So we will come over the next topic inshallah tomorrow. The topic would be there, kinds of adjectives. See all of you tomorrow.